राजा अकबर अपने दरबार में बैठकर कुछ विचार कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें ख्याल आया कि उनकी दाढ़ी और बाल काफी बढ़ गए हैं। इस ख्याल के आते ही उन्होंने अपने एक दरबारी को बुलाया। नाई को फौरन हाजिर होने का संदेश भिजवाया। राजा एक संदेश मिलते ही नाई महल में पहुंच गया। महल पहुंचकर नाई राजा की हजामत बना ही रहा था कि कभी से एक कौवा वहां से आकर बैठा और काँव काँव करने लगा। राजा अकबर नाई से पूछते हैं, यह कौवा काँव काँव क्यों कर रहा है? इस पर नाई जवाब देता है, यह आपके बुजुर्ग का हाल चाल बताने आया है। नाई के इतने कहते ही राजा अकबर आश्चर्य से पूछते हैं, तो बताओ फिर यह कौवा मेरे पूर्वजों के बारे में आखिर क्या बता रहा है? राजा ने इस सवाल पर नाई से कहता है, यह कौवा कह रहा है कि आपको पूर्वज स्वर्ग में मुसीबत में हैं और काफ़ी परेशान हैं। उनका हाल चाल लेने के लिए आपको अपने किसी गरीबी को स्वर्ग भेजना चाहिए। नाई की यह बात सुनकर राजा अकबर और भी हैरान हो गए। राजा अकबर आश्चर्य से नाई से पूछने लगा, आखिर किसी इंसान को जिंदा स्वर्ग में कैसे भेज सकते हैं? राजा को इस सवाल पर जवाब मिला नाई से, महाराज, मेरी नज़र में एक पुरोहित है जो इस काम को अंदाज से कर सकता है। बस आप इस काम के लिए अपने किसी करीबी और को स्वर्ग जाने के लिए राजी कर लीजिए। नाई के इस आश्चर्यवान पर राजा अकबर तैयार हो जाते हैं और दरबार में अपने सभी करीबी दरबारियों को बुलाते हुए राजा के आदेश पर सभी करीबी दरबारी राजा अकबर के सामने हाजिर हो जाते हैं। सभी दरबारी राजा से अचानक बुलाने की वजह पूछते हैं, पर इस राजा उन्हें नाई के साथ कोई सारी बातें सुनाते हैं। राजा की बात सुनकर सभी दरबारी एक मत से बीरबल का नाम आंखें रखते हैं। दरबारी कहते हैं कि स्वर्ग जाकर पूर्वजों की हाल चाल लेने के लिए बीरबल से उचित व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बीरबल हम सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और चतुर है। इसलिए स्वर्ग में आपसे पूर्वजों का हाल चाल लेकर वह उनसे परेशानी का हल आसानी से निकलवा सकता है। राजा अकबर दरबारियों की इस सलाह को मानते हुए बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी कर लेते हैं। इस बात का पता चलते ही बीरबल शाहजहां अकबर से पुरोहित को बुलाकर स्वर्ग भेजने की विधि के बारे में पूछते हैं। बीरबल की इस बात पर राजमहल में पुरोहित को बुलाया। पुरोहित ने आते ही उनसे स्वर्ग जाने की विधि के बारे में पूछा। पुरोहित बताते हैं कि आपको यही पास मौजूद एक घास के ढेर में भेज जाएगा। बाद में उस ढेर में आग लगा दी जाएगी। फिर कुछ मंत्रों की शक्ति से आपको स्वर्ग भेज दिया जाएगा। स्वर्ग जाने की पूरी प्रक्रिया जानने के बाद बीरबल राजा अकबर के करीब 11 दिन एक समय मांगते हैं और पुरोहित को 11 दिन के बाद बुलाने की बात रखते हैं। वह कहते हैं, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ और कितने दिन मुझे लौटने में लगेंगे इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ समय भी मुश्किल है। इसलिए स्वर्ग जाने से पहले एक बार अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ और कुछ समय बिताना चाहता हूँ। बीरबल अपने घर जाने के लिए महल से रवाना हो जाते हैं। देखते देखते 11 दिन बीत जाते हैं। 12वें दिन बीरबल स्वर्ग जाने के लिए राजा अकबर से सामने हाजिर होते हैं। पुरोहित को बुलाया जाता है और बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी की जाने लगती है। पुरोहित बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए महल से कुछ दूर घास का एक ढेर लगाते हैं। बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए घास के ढेर में अंदर भिजवाया जाता है। घास के ढेर अंदर जाते ही पुरोहित घास के ढेर में आग लगा देते हैं और बीरबल को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया पूरी होती है। धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं और राजा अकबर को बीरबल की चिंता होने लगती है। तभी अचानक बीरबल दरबार में हाजिर हो जाते हैं। राजा अकबर बीरबल को देखकर प्रसन्न होते हैं और अपने पूर्वजों का हाल चाल पूछते हैं। तब बीरबल बताते हैं, आपके पूर्वज काफ़ी खुश हैं और मज़े में हैं। उन्हें बस एक ही तकलीफ है कि उन्हें दाढ़ी और बाल काफ़ी बड़े हो गए हैं, जिन्हें काटने का स्वर्ग पर कोई नाई नहीं है, इसलिए वहाँ उन्हें एक नाई की ज़रूरत है। बीरबल कहते हैं, ऐसे में हमें आपको पूर्वजों के लिए एक अच्छे नाई को स्वर्ग में भेजने की तैयारी करनी चाहिए। बीरबल की इस बात पर राजा नाई को स्वर्ग जाने का आदेश देते हैं। राजा आदेश सुनकर नाई घबरा जाता है और राजा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है। नाई राजा से कहता है कि यह सब कुछ उसने वजीर अब्दुल्ला के कहने पर किया। यह सच उन्हीं के साजिश थी ताकि वह बीरबल को अपने रास्ते से हटा सके
और राजा अकबर के सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी। ये सब जानने के बाद राजा अकबर ने वजीर अल्लादुहा और उनके साथियों को दंड देने का आदेश दिया। अंत में राजा अकबर बीरबल से पूछते हैं, तुम्हें एक सच्चाई कैसे पता चला? तुम घास के ढेर में आग लगने के बाद कैसे बची? तब बीरबल जवाब देते हैं, आग के ढेर में जाने की बात सुनकर मुझे एक साजिश अंदाजा हो गया था कि वह 11वें दिन में समय मांगा था। उस 11वें दिन में घास के ढेर को स्थान के नीचे से अंदर तक जाने का सुरंग बनवा दी थी। उस सुरंग के जरिए ही मैं वहां से बचकर निकला। बीरबल की पूरी बात सुनकर राजा प्रसन्न हुए और बोले, वाह बीरबल वाह, यह काम केवल तुम ही कर सकते हो। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सूझबूझ से बड़ी कोई परेशानी का हल आसानी से निकाला जा सकता है।